मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज़ के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी अगस्त महीने में, कहाँ कहाँ गोचर करेंगे ग्रह और उसका आपके ऊपर असर क्या होगा। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं सामने लगा हुआ है, ये 1 अगस्त का चार्ट है। 1 अगस्त के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। बुध, मंगल और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर शुभ है आपके लिए, तीसरे भाव से गोचर हो रहा है। ये 17 अगस्त तक यहीं रहेंगे। बुध का गोचर चौथे भाव से है, ये शुभ है। मंगल चौथे भाव से शुभ गोचर में नहीं होते। शुक्र का गोचर भी शुभ है आपके लिए, केतु का गोचर भी शुभ है और शनि का गोचर भी शुभ कह सकते हैं हम। गुरु और राहु का गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि पाप ग्रहों का जो गोचर होता है वो 3, 6, 11 से ज्यादा अच्छा होता है। राहु केतु सूर्य 3, 6, 10, 11 में अच्छा गोचर करते हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में है तो निश्चित तौर पर यहां पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशा इस समय शनि की चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या नहीं। शनि वैसे भी इस लगन के लिए जो है वो योगा कारक हो जाते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के भी स्वामी शनि है और कर्म स्थान के भी स्वामी। ये त्रिकोण का भाव है, ये केंद्र का भाव है, तो ये एक तरीके से अच्छी स्थिति है। यहां पर सबसे पहला जो गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली में वो होने जा रहा है शुक्र का 7 अगस्त को। शुक्र यहां पर चौथे भाव से पंचम में आ जाएंगे। हालांकि ये राशि नीच है, लेकिन शुक्र का गोचर यहां पर शुभ है, क्योंकि पंचम में शुक्र का गोचर शुभ होता है। अगला जो गोचर होगा आपकी कुंडली में वो होगा सूर्य का। सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे 17 अगस्त तक, लेकिन आगे जब आएंगे हालांकि अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर गोचर अशुभ हो जाएगा अगले 14 दिनों के लिए। और इसके बाद जो अगला गोचर होना है वो मंगल का होगा। मंगल 18 अगस्त को यहां से निकलेंगे और यहां पर चले जाएंगे पंचम भाव में। ये गोचर शुभ नहीं है। अब शुभ गोचर ना होकर भी मंगल की स्थिति यहां से यहां होना शनि के प्रभाव से बाहर निकलने वाली हो गई। यानी कि जो समसप्तक योग मंगल और शनि का बना हुआ था ये टूट जाएगा। यहां पर आपको बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। लगन का स्वामी कुल मिलाकर देखिए शुभ गोचर में चला गया, बुध शुभ गोचर में आ गए, केतु आपका शुभ गोचर में है, शनि हम एवरेज मान के चलेंगे, गुरु राहु यहां पर शुभ गोचर में नहीं है। तो इसका असर क्या होगा? तो कर्म स्थान का स्वामी कौन है? शनि। कर्म का कारक कौन है? शनि। कर्म के स्वामी के ऊपर बुध की दृष्टि, यानी कि एक शुभ प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है और बाकी कहीं पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। ये आय भाव का स्वामी है, ये 12वें भाव में चला गया खर्चे के, ये राहु के साथ चला गया। इसका मतलब यह है कि यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, आप एमएनसी में काम करते हैं, आप फॉरेक्स का काम करते हैं, आपका काम वीज़ा इमिग्रेशन का है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्निंग सोर्स जो है वो लॉर्ड वो बाहर है, राहु के साथ है। राहु विदेश का भी कारक ग्रह है और मंगल की दृष्टि है इसके ऊपर। ये अपना भाव है मंगल का और मंगल अष्टम दृष्टि से इसको देखेंगे भी। तो अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जिनका काम विदेश से संबंधित है, जिनके अर्निंग का सोर्स कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ है। भले ही आप काम इंडिया में कर रहे हो लेकिन कंपनी बाहर की है, तो आपको उसका फायदा होगा निश्चित तौर पर। अदरवाइज थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी भी काम में आपके, क्योंकि शनि जब यहाँ पर होते हैं कर्म स्थान में, तो शनि का एक काम है डिले करना। शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, 2.5 साल में एक राशि में गोचर करते हैं। तो जब यहाँ पर ही वक्री हो गए हैं, वक्री भी हैं यहाँ पर, और जब यहीं पर वक्री है, बुध भी वक्री है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा काम में डिले जरूर हो सकता है, लेकिन डिलीवरी निश्चित तौर पर होगी उस चीज़ की। शनि एक चीज़ ये भी श्योर कर देते हैं, डिले जरूर करते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाती है। अब यहाँ पर आपकी बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है वो मंगल है यहाँ पर, और मंगल का पंचम में चले जाना एक तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। शुक्र के साथ हैं, लग्नेश के साथ हैं। लग्नेश के साथ मंगल का होना, मंगल क्या है? मंगल झगड़े के कारक है, मंगल फायरी प्लैनेट है। जब लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने गुस्से पर अगस्त महीने में कंट्रोल रखना है। यदि आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे
तो हो सकता है कि चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो जाएं आपकी वाणी के कारण। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें होती नहीं है उस तरह की जिस तरह की हम समझ कर रिएक्ट कर देते हैं गुस्से में, बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है। तो उस चीज़ को कोशिश करिए कि अवॉइड करिए। यहाँ पर मंगल का प्रभाव लगन के साथ है, तो यहाँ पर गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में रखिएगा। सूर्य वैसे ही सूर्य शनि आमने सामने हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ा, क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के भी कारक हैं, सूर्य करियर के भी कारक हैं, सूर्य करियर भाव को देख भी रहे हैं, तो ये स्थिति खासतौर पर आपको गुस्से के कारण जो आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इस भाव का स्वामी बुध है। बुध यहाँ पर आकर 23 अगस्त से पहले नहीं, 23 अगस्त के बाद यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी फैमिली लाइफ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैं पूरी चीज़ का विश्लेषण करूँ तो इस भाव के स्वामी को, इस भाव को ना तो कोई पाप ग्रह देख रहा है, ना ही इस भाव के स्वामी के ऊपर कोई पाप प्रभाव है ज़्यादा। ये पाप कर्त्री में जरूर आया है केतु और सूर्य के बीच में, लेकिन शुक्र के साथ ही आया है। शुक्र वैसे भी शादी का कारक ग्रह है, रोमांस का कारक ग्रह है, तो वो एक तरीके से अच्छा है, लेकिन आपकी वाणी के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर हो सकती है। दूसरी चीज़, यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शुक्र मंगल एक साथ आ गए हैं। शुक्र भले ही नीच है लेकिन ये शुभ गोचर में है, मंगल साथ में आ गया है, तो एक शुभ और एक अशुभ ग्रह, दोनों ग्रहों का मेल जब होता है, जब प्रभाव होता है किसी भाव के ऊपर, तो वो भाव एक्टिव हो जाता है। तो सिंगल्स के लिए ये भाव एक्टिव है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं तो आप अपनी जो है वो इच्छा जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। हो सकता है कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, सामने वाला भी हो सकता है कि आपका इंतजार कर रहा हो। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा समय बिताने का मौका हो सकता है। तो ये स्थिति सिंगल्स के लिए या उनके लिए जो रिलेशनशिप में है। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो छठे भाव में केतु का गोचर होना बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है हेल्थ फ्रंट के ऊपर, क्योंकि ये भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए समस्या जिनको सर्जरी रिकमेंड की गई है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं। ये भाव शनि के प्रभाव में है। यदि मैं इसको 10वीं दृष्टि से देखता हूँ तो शनि के प्रभाव में है। यहाँ पर कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा। इस भाव का स्वामी जो बॉडी का लोअर पोर्शन है, वहाँ पर राहु के तो एक्सिस में चला गया गुरु। इस भाव में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि ये बॉडी का जो भाव है, ये वाला भाव, यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी परेशानी हो, स्टमक एक हो, तो इसको जरूर टेस्ट करवाइए। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। अष्टम के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, और अष्टमेश जो है वो जाकर चला गया राहु केतु एक्सिस में। ये थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज़ है हेल्थ के लिहाज से। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अदरवाइज बाकी यदि हम स्टडीज़ की बात देखें तो स्टडीज़ के लिहाज से लग्नेश का पंचम में चले जाना, पंचम हायर स्टडी का भी भाव है, वो अच्छा है एक तरीके से। बुध का केंद्र में होना अच्छा है, और चौथे भाव में होना अच्छा है। स्टडी के लिहाज से समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, भारत में ही कहीं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।